बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बीएस एजुकेशन 4th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 26 है। इस लेक्चर में हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 25 के अंदर हार्मोनिक सीक्वेंस डिफाइन की थी और हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी की थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 219 पे है। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ द फोर्थ टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन HPR, कह रहा अगर HP की चौथी टर्म जो है वो 12/13 हो और सातवीं टर्म HP की वो 2/25 हो रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, फाइंड द सीक्वेंस। तो हमने क्या मालूम करनी है? हमने हार्मोनिक सीक्वेंस मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है जी, अगर आप इसकी टर्मों का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है। ठीक है। तो अब हम यूं करते हैं कि जो आपको चौथी टर्म गिवन है HP की, A4 ऑफ HP गिवन है, ये आपके पास 2/13 है, और फिर A7 गिवन है HP की, ये 2/25 है, गिवन है हमें। अब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये भी हम जानते हैं कि HP की टर्म का अगर आप रेसिप्रोकल लें तो वो AP की टर्म बनती है। तो अब आप जो HP की चौथी टर्म है इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो A4 ऑफ AP विल बी, इसका आप रेसिप्रोकल लें तो वो आ जाएगा 13/2। तो ये A4 बन जाएगी किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसी तरह जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये सातवीं टर्म है HP की, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A7 ऑफ AP बन जाएगी और ये हो जाएगा 25/2। क्लियर हो गया। अब यूं कह लें कि हमारे पास AP की हमें चौथी टर्म मालूम है और सातवीं टर्म मालूम है। ठीक है जी। तो अब हम इस AP का, जिसकी हमें चौथी टर्म मालूम है और सातवीं टर्म मालूम है, तो इन चौथी और सातवीं टर्म्स को यूज करते हुए हम A1 और D निकालेंगे। A1 और D किसका निकालेंगे? ये A1 और D निकालेंगे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और फिर उससे आप उसकी जब A1 और D निकाल लेंगे तो फिर A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं। ठीक है जी, सो ऑन। तो फिर आप AP लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ एंड सो ऑन। फिर आप उस AP का लेंगे रेसिप्रोकल तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड HP आ जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो ये हमने AP की जो है वो चौथी टर्म, अगर आपको फार्मूला याद हो, उसका फार्मूला क्या है? AN इज इक्वल टू A1 प्लस N(1) इंटू D। इसमें आपने N को पुट करना है 4 और 7। जब 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, और जब 7 पुट करेंगे तो A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। और याद रहे ये जो A4 और A7 है ये AP की चौथी और सातवीं टर्म है। ठीक है जी। अब इसमें जब आप पुट कर रहे हैं, A4 जो है ये में गिवन है, ये है 13/2। ठीक है जी। 13/2 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। इसको नंबर 1 का नाम कह लें, इसे मसावत नंबर 1 कह लें। फिर A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। अब इसमें A7 डाल लें जो कि 25/2 है, 25/2 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। ठीक है जी। इसको नंबर 2 कह लें। अब आपने क्या करना है? सबट्रैक्ट कर देनी है 1, 2 में से। अब आपने मसावत नंबर 1 जो है ये सबट्रैक्ट कर देनी है किस में से? 2 में से। तो यहाँ पे हमने इसको तफरीक किया है। जब तफरीक करेंगे 2 को 1 में से तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ नफी आ जाएगा, यहाँ नफी और यहाँ नफी आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास A से कैंसिल, यहाँ बचेगा आप A1 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 25/2 नफी 13/2। तो 3D इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12/2। तो ये आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 3D इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा? 2। तो D आपका बस 2 आ गया। फिर देख लें यहाँ से इसको हमने तफरीक किया 1 को 2 में से, तो हमारे पास
ये आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 बनेगा। तो 3d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब ये d कीमत आप किसी एक में दर्ज कर दें, आप 1 में दर्ज कर दें, आपकी मर्जी है 2 में दर्ज कर दें। तो हम d कीमत को आप नंबर 1 में दर्ज कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे जब इसमें दर्ज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 जमा 3 इंटू 2, d आपका 2 था ना, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2। तो a1 प्लस 6 इज इक्वल टू 13/2, a1 इज इक्वल टू 13/2 नफी 6/1 लिख सकते हैं, इसको इधर आके नफी हो जाएगा ये। अब इसके एलसीएम लेंगे 13 नफी 12/2, तो a1 इज इक्वल टू 1/2, तो a1 कितना आ गया 1/2। अब आपको a1 मालूम है तो d मालूम है, तो आप a2 लिख सकते हैं, a2 ऑफ ap वो क्या हो जाएगा जैसे इक्वल टू a1 जमा d, तो 1/2 प्लस 2 वो आ जाएगा 5/2। फिर a3 लिखें, a3 ऑफ ap वो आ जाएगा a2 प्लस d, a2 प्लस d, तो 5/2 प्लस 2 जैसे 9/2। इस तरीके से आप a4 लिखेंगे ap की एंड सो ऑन। सो ap विल बी, ap क्या हो गया आपके पास, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म क्या है a1 1/2, सेकंड टर्म क्या आ गई 5/2, थर्ड टर्म क्या आ गई 9/2 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ap आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस ap की टर्मों का लेंगे रेसिप्रोकल, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड या डिजायर्ड HP बन जाएगी, वो बन जाएगी रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हेंस HP विल बी, वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/1, इसका 2/5, इसका रेसिप्रोकल 2/9 एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, ये रिक्वायर्ड हमारी हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं, एक्सरसाइज जो हमारी 6.10 है वहां से कुछ सवाल करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे हार्मोनिक मीन डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया ये। अब हम इसके सवालों की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 6.10 है, ये पेज नंबर 224 पे है। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस हार्मोनिक सीक्वेंस। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस हार्मोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके पास है 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। हमने इस HP की नामी टर्म मालूम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास गिवन HP है इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे AP के अंदर। तो गिवन 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन ये HP है। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, तो देयरफॉर 3, 5, 7 इसका हमने टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो ये AP फॉर्म हो गई। अब यूं करते हैं, इस AP की हम लिखते हैं नामी टर्म और फिर उसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, तो वो हमारे पास जो गिवन HP है वो उसकी जो है वो नॉमी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इस AP की मालूम करते हैं नॉमी टर्म और फिर उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो वो हमारे पास जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो HP की नॉमी टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इस AP के अंदर आपके पास a1 3 है, d कितना है 2, ठीक है। अब a9 निकालेंगे इस AP के लिए, a9 नॉमी टर्म, तो a9 ऑफ AP मालूम करना चाह रहे हैं हम। अब a9 इज इक्वल टू a1 प्लस ad, वो फॉर्मूला आपके पास है AP की है ना टर्म वाला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n नफी 1 इंटू d, तो उसमें आपने n को जो है 9 पुट किया है, a9 इक्वल टू a1 प्लस ad। अब a9 इज इक्वल टू a1 आपके पास 3 है और 8 एज इट इज, d कितना है 2, तो a9 ऑफ AP जो कितनी आ जाएगी 19, ठीक है जी। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हेंस a9 ऑफ HP यानी जो HP की नामी टर्म होगी वो क्या होगी, इसकी नामी टर्म का रेसिप्रोकल यानी 1/19 जो है ये आपके पास a9 होगी गिवन HP की, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसके बाकी दो जुज भी कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस HP, तो ये भी आपने इसी तरह करना है कि आपको ये सीक्वेंस गिवन है, HP गिवन है 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन, ये HP है। तो आपने इसकी मालूम करनी है 12वीं टर्म, तो इसको आप बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट किया है सेम पैटर्न पे हल करेंगे। क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 और 4 है वो हम बाद में करेंगे, उनका ताल्लुक जो है वो हार्मोनिक मीन से है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 और ये जो हमने एग्जांपल किया ऑलरेडी इससे पहले, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है इफ a7 of HP is 1/3
A10 ऑफ HP इज 5/21। हमें HP की 7वीं टर्म गिवन है और HP की 10वीं टर्म गिवन है। 7वीं टर्म 1/3 है और 10वीं टर्म 5/21 है। कह रहा है हमने मालूम करनी है HP की 14वीं टर्म। वी हैव टू फाइंड A14 ऑफ द HP। ठीक है, अब इसका तरीकाकार जो है, जैसे अभी हमने इससे पहले एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 2, उसी पैटर्न पे है ये। अब A7 ऑफ AP क्या होगा, वो 3, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग जो 7वीं टर्म होगी AP की वो लिख लेंगे, तो A7 ऑफ AP इज इक्वल टू बन जाएगा 3 इसका रेसिप्रोकल। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म होगी A10 ऑफ द AP, वो आ जाएगा 21/5। तो यानी ये AP की 7वीं टर्म है, ये 10वीं टर्म है। अब A7 हम जानते हैं AP के जिस इक्वल टू A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D, और A10 जो है 10वीं टर्म A1 प्लस 9D। अब यहाँ कीमत दर्ज कर देनी है आपने A7 की और A9 की। याद रहे ये A7 और A9 AP की टर्म में है, 9 7वीं और 9वीं कीमत दर्ज की हमने, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे पहुंच गए। अब आपने इन दोनों को हल करके क्या मालूम करना है, D निकालना है और A1 निकालना है। जब D निकाल लेंगे, A1 निकाल लेंगे, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं 14 टर्म AP की, फिर उसका लेंगे रेसिप्रोकल, तो वो हमारे पास 14 टर्म आ जाएगी इसकी HP की। ठीक है जी। अब 1 और 2 को हम हल करेंगे। कहां से आएगी 1 और 2? यहां से। या अब हम A7 को पुट करेंगे 3 और A10 को पुट करेंगे 21/5 इसके अंदर, तो ये 1 ये 2। अब दो नफी एक करेंगे साइड बाय साइड, दो में से एक को तफरीक करेंगे, हमने तफरीक किया है तो तफरीक करेंगे, ये नफी नफी नफी, तो यहाँ पे 9D नफी 6D, यहाँ पे 3D बच जाएगा, ये इससे कैंसिल, नफी का A1 और जमा का A1 यहाँ बचेगा 21/5 नफी 3, इसके एल्सियम लेंगे 21 नफी 15/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5 इज इक्वल टू 3D। और D कितना हो जाएगा, जब 3 को इधर लेके आएंगे तो D इज इक्वल टू 2/5, तो आपका जो D है ये 2/5 है। अब ये जो D कीमत है जो कि आपके पास इसे नंबर 3 कह लें। अब आपने 3 को यूज करना है एक के अंदर, यूजिंग 3 in 1 वी गेट 1 में यूज कर रहे हैं इसके अंदर 3 into A1 दिस इज इक्वल टू 6 into 2/5 जो आपका D है। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 is equal to A1 plus 12D, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 हमारे पास जो है ये आ जाएगा 3/5, 3/5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने A1 निकाल लिया है, D निकाल लिया है, तो ये आपका A1 3/5 है, D जो है 2/5 है। अब हम मालूम करते हैं A14 ऑफ द AP। ठीक है जी। अब हम चौथी टर्म निकालेंगे AP की, तो वो बराबर है A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13D। ठीक है जी। अब यहाँ कीमत दर्ज कर दी हमने A1 की और D की, मुक्सर की हमारे पास A14 ऑफ AP जो है ये आ जाएगा 29/5। ठीक है। अब आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल, किसका, जो A14 निकाल लिया आपने AP की जो कि 29/5 है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास A14 आ जाएगी HP की, हेंस A14 ऑफ HP इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल तो आ जाएगा 5/29। तो ये हमारे पास चौथी टर्म है HP की। ठीक है जी। और वो 5/29 है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अब इसके एक दो सवाल आगे करते हैं, फिर हम आएंगे दोबारा इसमें हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन की तरफ। क्लियर हो गया ये? अब देखिए हमारे पास इसका 6.10 का क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है इफ द नंबर्स 1/k, 1/2k प्लस 1, 1/4k नफी 1 आर इन HP। कह रहा अगर ये 3 नंबर HP के अंदर हैं देन फाइंड k, तो हमें k मालूम करना है। अब इसमें हमें गिवन है 1/k, 1/2k प्लस 1, 1/4k नफी 1 आर इन HP। अब अगर ये HP के अंदर हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल है, देयरफॉर इनका रेसिप्रोकल, इसका k, इसका 2k प्लस 1 और इसका 4k नफी 1, इनका रेसिप्रोकल होगा ये, और ये जो रेसिप्रोकल है दे आर इन AP। ठीक है जी। ये AP फॉर्म करेगा इनका रेसिप्रोकल। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं AP के अंदर अगर उसकी कोई सी दो इनका मुतवातिर टर्मों का जो अगर आप कॉमन डिफरेंस लें वो बराबर आता है। ठीक है। We know that in an arithmetic progression A2 नफी A1 this is equal to A3 minus A2। इन्हें अगर आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी दो मुतवातिर टर्मों का कॉमन डिफरेंस लें तो वो इक्वल आता है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इसी कंसेप्ट को। तो A2 है आपका, ये A1 है, ये A3 है। ठीक है जी। तो A2 नफी A1 तो 2k प्लस 1 माइनस k, और A3 क्या है, दिस इज 4k माइनस 1 माइनस जो है आपका A2 ये है 2k प्लस 1।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k प्लस 1 माइनस के प्लस 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर 4k माइनस 1 और माइनस 2k और नफी एक ही हो गया हमारे पास, दिस वन नफी और जमा था नफी को, तो ये 4k नफी 2k बन गया, नफी एक नफी तो हो गया। अब इसको इधर लेके आए आप तो यहाँ 0, तो यहाँ पे 2k नफी k इधर आके नफी हो गया और इधर आके ये भी नफी हो गया, तो ये आ गया k माइनस 2 माइनस 1 तो 0 इक्वल टू k माइनस 3, k इक्वल टू 3, तो k अगर ये 3 होगा, k हमारा 3 है, तो अगर आप इसको पुट करके देखेंगे जब k को 3 पुट करेंगे तो हमारी तीनों टर्म में जो है वो HP फॉर्म करेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखें और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। इसमें क्या है कि हमें HP की टर्म में गिवन है और हमें K मालूम करना है, तो हम इस HP की टर्मों से AP की टर्म लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखी हैं। फिर हम जानते हैं AP के अंदर हमारे पास उसकी कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस को इक्वेट किया और इसको हल करते हुए हमने K फाइंड आउट किया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ HP is 4/7, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। अब यहाँ पे उसने हमें सम दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का और पांचवी टर्म का HP की, जो कि 4/7 है, और हमें जो है फर्स्ट टर्म भी गिवन है HP की जो कि 1/2 है। कह रहा हमने वो सीक्वेंस मालूम करनी, हमने वो HP मालूम करनी है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि A1 जमा A5 इज इक्वल टू 4/7। A1 किसकी? HP की। A5 किसकी? HP की, ठीक है। A1 HP की और A5 HP की, इनका सम गिवन है 4/7, और फिर आपको A1 गिवन है HP की A1 दिस इज इक्वल टू HP की A1 जो है दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। अब हम इस A1 को यहाँ यूज कर लेंगे इसके अंदर, using 2 in 1 we have 1/2 plus A5 is equal to 4/7। जब A5 निकालेंगे आप, A5 is equal to 4/7 अभी 1/2, तो A5 ये आ जाएगा 1/14। तो ये A5 किसकी है? ये HP की है, क्योंकि HP की है A5 थी, hence A5 of HP 1/14, ठीक है जी। और आपको A1 गिवन है HP की 1/2 है। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम करस्पॉन्डिंग A5 लिखेंगे AP की और करस्पॉन्डिंग A1 लिखेंगे AP की। तो A5 ऑफ AP जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि 14 है, और A1 ऑफ AP वो इसका रेसिप्रोकल जो कि कितना हो जाएगा 2। अब A5 हम जानते हैं AP के लिए A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, ठीक है जी। तो इसमें हम कीमत दर्ज, A1 आपके पास जो है 2 है, यहाँ कीमत दर्ज कर देंगे A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। A5 जो है 14 है, A1 कितना है 2 है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 नफी, सॉरी 14 नफी, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4D, और D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब आपको D मालूम है, A मालूम है, A1 मालूम है, तो आप AP लिख लेंगे। सो AP विल बी, फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, अब इसमें 2 में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि D 3 है ना, 5, फिर 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, तो सो ऑन, तो ये आपकी जो है वो AP बन जाएगी। अब आप इसकी टर्मों का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास HP आ जाएगी। HP विल बी, ठीक है जी, HP विल बी वो ये होगी 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, ठीक है जी। So HP will be, इसको लिखेंगे यहाँ पे कि so HP will be क्या हो जाएगी? वो ये हो जाएगी आपकी HP, ये हो जाएगी 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन। तो ये आपकी डिजायर्ड सीक्वेंस है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 किया है, क्वेश्चन नंबर 11 किया है। अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक हो गया, हार्मोनिक मीन डिफाइन करेंगे, और फिर हम हार्मोनिक मीन एक डिफाइन करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे एन हार्मोनिक मीन के लिए, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है जी, और फिर हम उसके एक्सरसाइज के बाकी सवाल करेंगे, ठीक है जी। फिर लास्ट में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्लियर हो गया ये? अल्लाह हाफिज।